लोअर बॉडी स्ट्रेचेस और हिप फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लंजेस और स्क्वाट बहुत अच्छे ऑप्शन है। पर अगर आपके लोअर बैक या फिर नी में पेन है, या फिर अगर आपको यहाँ पर किसी तरह की इंजरी है, या फिर अगर आपके काफ मसल थोड़े से वीक हैं, तो इन्हें करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप शुरुआत थोड़े लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के साथ करें, जिससे आपको डीप स्ट्रेच भी मिले और आपके जो हिप हैं वो सेफली फ्लेक्सिबल बने। और आज हम ऐसे ही 10 स्ट्रेचेस और आसन करने वाले हैं, जिसे करने से आपकी लोअर बॉडी में आपको डीप स्ट्रेच मिलेगा और साथ ही साथ आपके जो हैमस्ट्रिंग है, आपके थाई हैं, आपके काफ मसल है, उसमें से स्टिफनेस दूर होगा और आपके जो हिप्स हैं वो बहुत ही सेफली और अच्छे से फ्लेक्सिबल बनेंगे। और इसे करते वक्त आप ऐसे एक स्ट्रैप या फिर बेल्ट का यूज़ करेंगे अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज करने के लिए आपको ऐसे दंडासन में आना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आपके जो सिटिंग बोन्स हैं वो अच्छे से मैट पे जमे रहने चाहिए। फिर अब शुरुआत करेंगे अपने बाएं पैर के साथ। तो आप अपने बाएं पैर को ऐसे घुटने से बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथों को आप रखेंगे अपने बाएं पैर के घुटने के नीचे ऐसे, ताकि आपके घुटने को सपोर्ट मिले। फिर आपको अपने थाई को अपने एब्डोमेन के जितना हो सके पास लाने की कोशिश करनी है और अपने पैर को आपको धीरे धीरे ऐसे एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है। आपके घुटने को आपको सीधा करना है। फिर आप अपने पैर को फिर से फ्लेक्स करेंगे यानी बेंड करेंगे। देन अगेन आप अपने पैर को पूरी तरीके से एक्सटेंड करेंगे। अगेन बेंड एंड एक्सटेंड। आप जितना अपने थाई को अपने एब्डोमेन या अपने चेस्ट के पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डीप स्ट्रेच मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप अगर यहाँ पर अगर आप ब्रीदिंग के साथ इसे करना चाहते हैं तो इनहेल करते हुए आप अपने पैर को पूरी तरह से एक्सटेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने पैर को ऐसे बेंड करेंगे। फिर आखिर में आप अपने काफ मसल को इस तरह से होल्ड करेंगे, या फिर अगर आपके हाथ आपके फुट तक जाते हैं तो आप अपने पैरों को इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है अपने पैर को अपने तरफ लाने की। तो आप धीरे धीरे अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और अपने सर को आप यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके हिप बहुत ज़्यादा टाइट है या अगर आपके हैमस्ट्रिंग, आपके थाई बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, तो आपको ये करने में मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो आप अपने स्ट्रैप को इस तरह से अपने पैर पे लेंगे और इस तरह से अपने स्ट्रैप को पकड़ते हुए आप धीरे धीरे अपने पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आप एक्सहेल करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे और अपने बाएं तरफ आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। आप जितना हो सके पीछे की तरफ देखेंगे एंड होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और इस पोस्चर को होल्ड करने की कोशिश करें। आप चाहे अगर आपको स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप अपने फुट या फिर अपने काफ मसल को पकड़ के भी आप इस स्ट्रेच को आप कर सकते हैं। देन इनहेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे। फिर हल्के से अपने घुटने को आप पकड़ेंगे और अपने पैर को बेंड करते हुए आप अपने पैर को ऐसे एक्सटेंड करेंगे। अब सेम रिपीट करेंगे आप अपने दाएं पैर के साथ। तो अपने दाएं पैर के घुटने को ऐसे सपोर्ट दें। पहले अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाएं और अपने पैर को इस तरह से एक्सटेंड करें। देन अगेन बेंड करें। तो इसके भी आपको रिपीटेशन करने हैं। और आखिर में अपने काफ मसल या फिर अपने फुट को पकड़ेंगे या फिर स्ट्रैप का यूज़ करते हुए अपने पैर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और अपने सर को यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक दिन में नहीं होगा, यकीन मानिए करते करते ये आपका हो जाएगा। तो आप अपने सर को अपने यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। देन अगेन अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। फिर इनहेल सामने की तरफ आएंगे, हल्के से अपने घुटने को सपोर्ट देते हुए अपने पैर को बेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेट रखना है और अपने दाएं पैर को आप पहले ऐसे बेंड करेंगे और अपने एंकल को आप रखेंगे अपने बाएं पैर के घुटने के ऊपर। ऐसे आपको फिगर 4 में आना है। अपने एक हाथ से अपने घुटने को ऐसे सपोर्ट देंगे और दूसरे हाथ से आप अपने पैर को ऐसे पकड़ेंगे और एक्सहेल करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करनी है, यानी कि सामने की तरफ झुकना है। अब फॉरवर्ड बेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सिटिंग बोन्स को एडजस्ट करें और अपने पेल्विक को आपको
पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करनी है और साथ ही एक्सहेल करते वक्त आपको अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचना है और अपने चेस्ट को आपको सामने की तरफ पुश करना है। आप किसी भी तरह का फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो सबसे सही तरीका यही है बेंड करने का। इससे आपके लोअर बैक पे भी प्रेशर नहीं पड़ता और आपके हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से लूज होते हैं। तो आप धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा डीप स्ट्रेच के लिए तो आप अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है अपने चेस्ट को अपने शिन तक लाने की। इसे करने से आपके हैमस्ट्रिंग और आपके हिप जॉइंट दोनों पे ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। फिर इनहेल करते हुए आप सीधे होंगे और सेम रिपीट करेंगे आप अपने दूसरे पैर के साथ। तो आप अपने बाएं पैर को इस तरह से बेंड करेंगे, अपने एंकल को आप रखेंगे अपने दाएं पैर के घुटने के पास ऐसे, जितना हो सके सामने की तरफ बेंड करेंगे अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। देन इनहेल, सीधे होंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने पैर को इस तरह से सीधा करेंगे। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो आप अपने दाएं पैर को पहले लाएंगे अर्ध पद्मासन में। आप अपने दाएं हाथ को ऐसे पीछे से लेंगे और अपने दाएं पैर को आपको ऐसे होल्ड करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आपको ये करने में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से स्ट्रैप का यूज़ करेंगे। आप अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रैप या फिर बेल्ट से आप बांधेंगे और अपने दाएं हाथ को आप ऐसे पीछे की तरफ लेते हुए आप स्ट्रैप को होल्ड करेंगे और अपने पैर को आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश करनी है। अगेन यहाँ पर भी आपको फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करनी है। तो आप अपने बाएं हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो अब जितना हो सके सामने की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे आप इस पोस्चर को। देन हील, धीरे सीधे होंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने पैर को इस तरह से पकड़ते हुए एक्सटेंड करेंगे। फिर आप सेम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ। आप अपने बाएं पैर को लाएंगे अर्ध पद्मासन में और अपने बाएं हाथ से इस तरह से पीछे से घुमाते हुए आप अपने बाएं पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, वरना जैसे मैंने कहा आप स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए आप सामने की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे। आपको जितना हो सके अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। देन होल्ड करेंगे आप इस पोस्चर को। देन इनहेल, सीधे होंगे और एक्सहेल करते हुए आप धीरे से अपने पैर को एक्सटेंड करेंगे। आपको जितना हो सके अपने नी को सपोर्ट देते हुए इन्हें करना है। अब इसके बाद आप अपने पैरों को इस तरह से वाइड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको अपने लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। तो अगर इसे करते वक्त आपको लोअर बैक पे पेन होता है या फिर अगर आपको स्पाइन स्ट्रेट रखने में दिक्कत आती है तो आप अपने पैरों के गैप को थोड़ा सा कम कर देंगे। बस आपको अपने लोअर बैक का ख्याल रखना है। तो बिना अपने लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर दिए अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आप जितना अपने पैरों को खोल सकते हैं आपको उतना खोलना है। फिर हम यहाँ पर करेंगे चक्की चलान आसन। तो आप अपने हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के पास लाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने हाथों को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे अपने बाएं पैर के ऊपर। फिर आप उसी तरह से अपने हाथों को सामने की तरफ से घुमाते हुए अपने दाएं पैर के ऊपर आएंगे और इनहेल करते हुए आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे और सीधे होंगे। तो इसी के आपको रिपीटेशन करने हैं। आपको जितना हो सके फॉरवर्ड फोल्ड करने की कोशिश करनी है। आप मैक्सिमम फॉरवर्ड फोल्ड करने की कोशिश करेंगे और इसी को आप उल्टे तरफ से रिपीट करेंगे। अब इसके बाद जो अगला स्ट्रेच है हमारा, उसे करने के लिए आप इसी तरह से अपने पैरों को वाइड ओपन रखेंगे और अपने हाथों को आपको ऊपर की तरफ आपको पहले लेना है। आप इनहेल करेंगे, अपने हाथों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, आपके स्पाइन का आपको लेन देन करना है। देन आप एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ अपने हाथों को लाएंगे। अपने एल्बो को फोल्ड करना है और मैट पे टच करने की कोशिश करनी है। तो अगेन आप इनहेल करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने एल्बो को फोल्ड करेंगे। जैसे हम पुशअप करते हैं ये कुछ उसी तरह से है। अब जो अगला हमारा स्ट्रेच है या एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करेंगे और अपने पैरों को इस तरह से आपको जोड़ना है। आपको अपने पैरों को ज़्यादा पास नहीं लाना और ना ही ज़्यादा दूर आपको रखना है। आपको अपने पैरों को इस तरह से जोड़ना है। एक डायमंड का शेप यहाँ पर बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथों को आप अपने फुट पे इस तरह से रखेंगे और उसी तरह से आप अपने सिटिंग बोन को एडजस्ट करते हुए अपने पेल्विक को पीछे की तरफ पुश करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे।
होल्ड करेंगे आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने पैरों को रिलीज़ करेंगे। इसके बाद आप करेंगे मरकट आसन। तो आप अपने दोनों पैरों को आपको इस तरह से रखना है मैट पे और आपके दोनों हाथ रहेंगे आपके पीछे, आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए। और आपको कोशिश करनी है अपने घुटने को धीरे धीरे मैट की तरफ लाने की। तो आप पहले अपने दाएं पैर के घुटने को मैट की तरफ लाएंगे और इसे आप अपने बाएं पैर के हील तक आपको टच करने की कोशिश करनी है। आपका जो बायां पैर है वो जितना हो सके स्ट्रेट रहेगा। अब सेम आप करेंगे अपने बाएं पैर के साथ। तो आप अपने बाएं पैर के घुटने को मैट की तरफ आपको लाना है और अपने दाएं पैर के हील के पास आपको लाना है। तो आप इसी के आपको रिपीटेशन करने हैं। अब यहाँ पर अगर आपका घुटना पूरी तरीके से मैट पे नहीं आता, अगर आपका घुटना यहीं तक आता है तो कोई बात नहीं, जितना बंद पड़ता है आप कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ होगी, तो आपके घुटने पूरी तरीके से मैट पे टच हो जाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे 90-90 स्ट्रेच। तो इसे करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मैट पे लाएंगे। आपके जो दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो मैट पे टच होंगे। अब यहाँ पर आपका जो बायां पैर है वो भी 90 डिग्री पे रहेगा और आपका जो दायां पैर है घुटने से वो भी 90 डिग्री पे रहेगा। फिर आपको करना क्या है, आपका जो पैर सामने की तरफ है आपको उस तरफ बेंड करने की कोशिश करनी है। तो आप अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने बाएं पैर की तरफ आप फोल्ड होंगे, यानी कि बेंड करेंगे। फिर इनहेल, आप सीधे होंगे और आप सेम करेंगे अपने दूसरी तरफ। तो आप अपने दूसरी तरफ अपने पैरों को 90-90 डिग्री पे लाएंगे। आपका जो बायां पैर है वो अभी पीछे की तरफ है 90 डिग्री पे और आपका जो दायां पैर है वो आपके सामने की तरफ है। तो आप एक्सहेल करेंगे, अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगे और धीरे से अपने हाथों को एक्सटेंड करते हुए आप अपने दाएं तरफ फॉरवर्ड फोल्ड होंगे और आपके लोअर बैक और आपके हिप में जितना भी टेंशन है, जितना भी स्टिफनेस है, आप इसको रिलीज़ करेंगे। देन इनहेल, अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए आप सीधे होंगे। अब इसके बाद आपको आना है सुपाइन पोस्चर में। तो आप अपने पीठ के बल पे लेटेंगे। अब यहाँ पर आपका स्ट्रैप फिर से आपके काम में आएगा। बाद आप अपने बाएं पैर को ऐसे बेंड करेंगे और अपने घुटने को सपोर्ट देते हुए आप अपने पैर को सीधा करेंगे। फिर आपको अपने काफ मसल को ऐसे होल्ड करने की कोशिश करनी है और एक्सहेल करते हुए आपको अपने पैर को अपने तरफ खींचना है। आप अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगे एंड विथ एवरी एक्सहेलेशन आप अपने थाई को अपने एब्डोमेन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप स्ट्रैप का यूज़ करेंगे। आप स्ट्रैप या बेल्ट को अपने पैर पे इस तरह से बांधेंगे और स्ट्रैप की मदद से आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आपके पैर यहीं तक आते हैं तो कोई बात नहीं, आपको टेक्निक वही रखनी है। आपको एक्सहेल करना है और विथ एवरी एक्सहेलेशन आपको अपने पैरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है। फिर अब सेम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ। तो आप अपने दाएं पैर को इस तरह से बेंड करेंगे और अपने घुटने को सपोर्ट देते हुए आप अपने दाएं पैर को सीधा करेंगे। फिर अपने काफ मसल को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देन आप अपने पैर को पहले अपने दाएं तरफ लेंगे और अपनी अपर बॉडी को आप अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे आप यहाँ पर भी। देन आप अपने पैर को अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और अपने अपर बॉडी को आप अपने दाएं तरफ आपको ट्विस्ट करना है। होल्ड। फिर अपने पैर को सीधा करेंगे, घुटने को फोल्ड करेंगे और अपने पैर को एक्सटेंड करेंगे। फिर आप अपने बाएं पैर को इस तरह से बेंड करेंगे और अपने दाएं पैर को आपको लाना है फिगर 4 में, यानी कि आपका जो दाएं पैर का एंकल है वो आपके बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस तरह से रहेगा। फिर आप अपने हाथों को इस तरह से लेंगे और अपने बाएं पैर के घुटने को आपको होल्ड करना है और अपने पैरों को आपको अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। देन आप पैरों को नीचे लाएंगे। अब सेम रिपीट करेंगे आप दूसरी तरफ। तो आप आपका जो दायां पैर है वो मैट पे रहेगा और आपका जो बायां पैर है वो आएगा फिगर 4 में। देन इस गैप में से आप अपने बाएं हाथ को निकालेंगे और दायां हाथ आपका बाहर की तरफ से जाएगा। देन आप अपने घुटने को ऐसे होल्ड करेंगे और अपने पैरों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके घुटने पे प्रेशर पड़ता है तो आप चाहे तो अपने घुटने को आप इस तरह से नीचे से भी आप होल्ड अप कर सकते हैं। देन अपने पैरों को नीचे रखें और अपने दोनों पैरों को रिलीज करें।
तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही आसान से स्ट्रेचेस और आसन जो आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सेफली इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। तो आप इन्हें अपने घर पे प्रैक्टिस करें और इससे आपको कितना फ़ायदा मिला वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, देन इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आगे ऐसी और वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।